दोस्तों, शहद का स्वाद तो आप सभी को पसंद होगा और इसके बहुत सारे फ़ायदों को भी आप जानते होंगे। और शहद में विटामिन बी, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला यह शहद मधुमक्खियाँ कैसे बनाती होंगी, आइए जानते हैं। यकीन मानिए, मार्केट में इतनी आसानी से मिलने वाले इसी शहद को बनाने में मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि मधुमक्खियों की समाज संरचना क्या होती है, यानी कि मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उसमें मधुमक्खियों के अलग अलग पद और अलग अलग ही कार्य होते हैं। मधुमक्खी समाज में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और बहुत सारी कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं। दोस्तों, ये जो कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते के लगभग सभी आवश्यक भारी कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि छत्ते की रक्षा करना, छत्ता बनाना, रानी मक्खी की देखभाल करना, लार्वा की साफ सफाई करना, उनके खाने का ध्यान रखना, फूलों का रस निकालना, संग्रहित करना, फूलों के रस को चबाना और अपने एंजाइमों से इसे शहद में बदलना, फिर अपने पंखों से हवा करके छत्ते के तापमान को एडजस्ट करना और ऐसे ही न जाने कितने बहुत सारे काम ये कर्मचारी मधुमक्खियाँ करती हैं। तो देखा आपने, छोटी सी दिखने वाली ये मधुमक्खियाँ इतने सारे काम करती हैं और हमें लगता होगा कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है। अब जानते हैं कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे इकट्ठा करती हैं। ये तो हमें पता चल गया होगा कि छत्ते के मोस्टली काम कर्मचारी मधुमक्खियाँ ही करती हैं। अब दोस्तों, शहद का निर्माण करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है और इसके लिए बहुत सारी कर्मचारी मधुमक्खियों की ज़रूरत पड़ती है। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें हम सब ने देखा ही है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। तो मधुमक्खियों के एक छत्ते में लगभग 98% कर्मचारी मधुमक्खियाँ ही होती हैं। अब इन कर्मचारी मधुमक्खियों में कुछ मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे स्पेशल पेट में रखती हैं, जो कि विशेष रूप से शहद इकट्ठा करने के लिए ही बना होता है, और उड़कर वापस अपने छत्ते पर आती हैं। फिर छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को दे देती हैं। तो चबाने वाली मधुमक्खियाँ रस इकट्ठा करती हैं और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती रहती हैं। चबाने के दौरान उनके एंजाइम रस को एक ऐसे पदार्थ में बदल देते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। चबाने के बाद ये मधुमक्खियाँ उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती हैं ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, जिससे शहद कम पतला हो। फिर ये मधुमक्खियाँ अपने पंखों से हवा करके पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। इसके बाद दूसरी कर्मचारी मधुमक्खियाँ मोम से छत्ते के कोशों को बंद कर देती हैं ताकि शहद सुरक्षित रह सके। मधुमक्खियाँ इसे अपने उपयोग के लिए इकट्ठा करती हैं ताकि सर्दी और अन्य जो मौसम होते हैं उनमें उनको फूलों का रस ना मिले तो वो अपने इस शहद को खाकर जिंदा रह सकें। तो देखा दोस्तों, कितना मुश्किल होता है शहद को इकट्ठा करना और कितनी मेहनत मधुमक्खियों को करनी पड़ती है, तब जाकर ये शहद बन पाता है।